कि भाई हमने तो इन चीज़ों को देखा ही नहीं हुआ कि ये हमें तो इस वक़्त जो इमिनेंट थ्रेट है वो इंडिया से नहीं है, इमिनेंट थ्रेट तो इनसे है। सो ये जो बात की जा रही है कि इसको सिविलियनाइज़ करने की ज़रूरत है, इसको सिर्फ़ फ़ौज-फ़ौज देख रही है। मुआशरा आज भी दहशतगर्दों के रहमो-करम पे है, एक्सट्रीमिज़्म उससे भी बड़ा थ्रेट है दहशतगर्दी से बड़ा, जिससे रोज़ाना कोई ना कोई बंदा जो है वो इंजेक्ट हो रहा है और वो दूसरे की जान लेने को तैयार है। लगता है सर आखिर हम इस हाल पे क्यों पहुंचे? पाकिस्तान की इकोनॉमी संभाल क्यों नहीं सके ये लोग 75 सालों में और कौन जिम्मेदार है इसका? जय हिंद दोस्तों। पाकिस्तान ब्रेकिंग न्यूज चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत। पाकिस्तान एक बहुत नाजुक मोड़ से गुजर रहा है और पाकिस्तानी लीडरों को पाकिस्तान बैंकरप्ट होने का डर अभी से ही सता रहा है और यही कारण है कि पाकिस्तानी लीडर्स और पाकिस्तान के आर्मी चीफ सभी देशों के पास अपना दौरा कर रहे हैं और उन देशों से पैसे मांग रहे हैं। पर ऐसा एक भी देश नहीं है आज जो कि पाकिस्तान को पैसे देने के लिए रेडी हो। पर पाकिस्तान कभी अपने आप से ये सवाल नहीं पूछता कि आज पाकिस्तान की हालत इतनी बुरी कैसे हुई। बहुत एनालिस्टों एनालिस्टों का ये कहना था कि पाकिस्तान हमेशा अपनी पॉलिसी भारत सेंट्रिक बनाता है, वो भारत को हमेशा बर्बाद करना चाहता है और यही कारण है कि आज वो भारत को बर्बाद करने के चक्कर में खुद भिखारी बन गया है। और आज कोई भी ऐसा मुल्क नहीं है जो कि पाकिस्तान के ऊपर विश्वास करता है और भारत से दोस्ती ना करने का नतीजा आप देख सकते हो कि पाकिस्तान इकोनॉमिक क्राइसिस की ओर बढ़ते चले जा रहा है। तो क्या पाकिस्तान को अपनी गलतियों से सुधार कर भारत से माफ़ी मांगनी चाहिए और तब जाकर वो अपनी इकोनॉमी ठीक कर सकता है अगर भारत उनसे ट्रेड करने को तैयार हो। ऐसे ही वीडियो को अंतिम तक देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूले और आपकी जो भी राय हो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। धन्यवाद। हमारे यहाँ भी सारी इंडिया सेंट्रिक ही प्लानिंग है, मगर कोई पिछले 2001 2 3 से तो सारे जो एक्चुअल पाकिस्तानियों की जानें जा रही हैं और हमले हो रहे हैं, वो तो अपने, मैं इसे कहता हूं, होम ग्रोन टेररिज्म। लेकिन उसके लिए हमारी कोई पॉलिसी नहीं है। क्या मुल्कों की स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, सिक्योरिटी प्लानिंग, डिफेंस प्लानिंग डिफेक्टिव हो सकती है, लेकिन मुल्क उससे सीखते भी हैं। हमारी एक खासियत है कि एक तो हमारी प्लानिंग बिल्कुल बेकार है, जैसे आपने पॉइंट आउट किया है। इतने सालों में से कोई इंडिया, वैसे अगर ये बार-बार इंडिया का नाम लगा देते हैं, भई पकड़ के 2-3 बंदे हमें दिखा दो, वो एक ही है ना, वो क्या, उसका केस ये खुद ही ले गए थे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में और वहाँ पे वो रुका हुआ है। बट जिस तरह उन्होंने कसाब को पकड़ लिया था, हेडले को पकड़ लिया था, पूरा एविडेंस दिया, वी हैव नथिंग टू ऑफर। लेकिन उसके बाद क्या हमने सीखा है? क्योंकि इंडिया को अपना के खिलाफ कंप्लेन करना मे बी इज पार्ट ऑफ फॉरेन पॉलिसी, लेकिन इंटरनल रिस्पॉन्सिबिलिटी तो पाकिस्तानियों की जान बचाना है ना, उसमें काम नहीं कोई किया। तो पाकिस्तान इज, हालांकि बाजवा साहब के भी एक दो दफा बयान आए हैं और वंस इन अ वाइल ये बयान दे देते हैं कि जो इंटरनल थ्रेट है वो बड़ा है इंडिया से, बट दे डू नथिंग अबाउट इट बिकॉज दे सीरियस अबाउट इट। ये इनके अपने पाले हुए ही वो बुलाए हैं जो इनके गले पड़ जाते हैं। तो ये है ट्रेजेडी। ये नहीं कि दुनिया में मुल्क गलती नहीं करते अपनी सिक्योरिटी प्लानिंग में, सब करते हैं, बिकॉज ह्यूमन एरर इज पार्ट ऑफ लाइफ। लेकिन उससे एकदम आदमी सीखते हैं। हम वो खास एक मुल्क है जो अपनी गलतियों से सीखते भी नहीं है। वी जस्ट वांट टू बिलीव एंड वांट द वर्ल्ड टू बिलीव कि इंडिया ही हमारी हमारी एग्जिस्टेंस के पीछे लगा हुआ है। लेकिन हकीकत में हमारे बैकयार्ड में आप भी जानते हैं, साजिद ताडर साहब भी जानते हैं और तकरीबन एनीबॉडी हु इज इंटरेस्टेड इन पाकिस्तान नोज के ये सारा इंटरनल, ये होम ग्रोन टेररिज्म है। तो ये है पाकिस्तान की ट्रेजेडी। आपको क्या लगता है सर आखिर हम इस हाल पे क्यों पहुंचे? पाकिस्तान की इकोनॉमी संभाल क्यों नहीं सके ये लोग 75 सालों में और कौन जिम्मेदार है इसका?
ये जो जिनीवा के पैसे हैं ये तो प्राइमरीली इट इज एड्रेसिंग द फ्लड्स जो सैलाब आए और तबाही मची, तो उस पे दुनिया भर में एक रिकग्निशन है क्लाइमेट चेंज की, तो उसमें कोई हमारा तो उसमें इतना हिस्सा नहीं है। हमने खुद जो अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारी उसको तो जरा अलग रखें, ये तो दुनिया भर का क्राइसिस है जो इमिशंस जो हैं वो वेस्टर्न कंट्रीज में हो रही हैं और उसका इफेक्ट आप देख रहे हैं कि एक्सट्रीम मौसम हर जगह हो रहा है, इवन द यूनाइटेड स्टेट्स अब स्नो यहाँ पे भी है, कहीं कहर पड़ा हुआ है। आप देखिए सोमालिया या ईस्ट अफ्रीका में बारिश नहीं हो रही है और जहाँ बारिश होती है वहाँ फ्लडिंग हो रही है। सो दोज आर डिफरेंट मैटर्स। जहाँ तक हमने अपनी इकोनॉमी नहीं सुधारी, तो एक जमाना था कि पंजाब वाज द ब्रेड बास्केट ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर के, यहीं से सारा गेहूं उगता था, कॉटन भी यहीं ग्रोथ होती थी। तो इट हैज बीन अ सीरीज ऑफ मिसमैनेजमेंट्स के प्रायोरिटी क्या है कि हम किस चीज़ पे रिलाय करेंगे कि बस ओवरसीज पाकिस्तानी जो सबसे गरीब तबका है जो मजदूरों बन के जाता है और वहाँ से रेमिटेंस भेजता है, उसकी हमें इल्लत पड़ गई कि सब जितने पैसे वाले हैं वो अपना डॉलर बाहर भेजते हैं, जितने वर्किंग क्लास है वो अपना पैसा पाकिस्तान में भेज के अपनी फैमिलीज चलाते हैं। उसकी वजह से मुल्क का भी थोड़ा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ जाते हैं। तो बात इन दी एंड आती है कि a complete lack of emphasis on how an economy is run, और उसमें जब तक आपकी फ्यूडल सोसाइटी रहेगी तो वो फिर जो लैंड ओनर है उसका इंटरेस्ट होगा